हेलो स्टूडेंट्स, सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान और उसके अंदर मैं जयदेव जानी, इस वीडियो के अंतर्गत हम अगले पाठ हमारा जिसका 16वां पाठ नाम है जलवायु, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके अगले वीडियो के अंदर हमने वर्षा ऋतु के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि वर्षा ऋतु का समयकाल का कैसा है और भारत में कौन सी मौसमी पवन के कारण वर्षा ऋतु आती है, इसके बारे में चर्चा की, जिसमें नैऋत्य की मानसूनी पवन नैऋत्य की मानसूनी हवाएं भारत के अंदर वर्षा लाती है। इसके अलावा नैऋत्य की मानसूनी हवाओं को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवाएं, दूसरी है बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवाएं। और सामने अभी जो तुम्हारे स्लाइड पर फोटोग्राफ्स दिखाई दे रही है, उसके अंदर लिखा है दक्षिण पश्चिम भारत मानसून के आगमन की सामान्य तिथियाँ, कि भाई कौन से विस्तार के अंदर कौन सी तारीख को वर्षा होगी, इसकी तिथि वाला जो नक्शा है वो यहाँ पर दर्शाया गया। किताब में के अंदर भी दिया गया, 126 नंबर के पेज के ऊपर ये दिया गया है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवाएं। अब उनके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें पहली है अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवाएं। तो भारत में वर्षा ऋतु का आरंभ सामान्यतः जून के शुरुआत में दक्षिण भारत के केरल से होती है। भारत में वर्षा ऋतु का आरंभ सामान्यतः सबसे पहले भारत में वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण भारत के केरल में होती है। अरब सागर से आने वाली हवाओं के मार्ग में पश्चिम घाट पर्वतमाला आती है, और जब अरब सागर पर से मानसूनी हवाएं गुजरती है तब उसके सामने सर्वप्रथम क्या आता है? पश्चिमी घाट की पर्वतीय मालाएं, क्योंकि पश्चिमी घाट कैसा है? प्रायद्वीपीय यानी कि पठारी प्रदेश है। इस कारण पूरे किनारे पश्चिम ढाल पर भारी वर्षा होती है, और इसी कारण क्या होता है कि मैं पहाड़ी प्रदेशों के कारण वो जो मानसूनी हवा है वो आगे जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत वही टकरा कर बरस जाती है। पश्चिमी घाट पार करके जब ये हवाएं प्रायद्वीपीय पर पहुंचती तब उनमें नमी की मात्रा घट गई होती है, और जब पश्चिमी घाट को पार करके जब ये प्रायद्वीपीय पठार पर पहुंचती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तब तो क्या हो जाता है कि इनके अंदर की जो नमी होती है वो घट जाती है। इस कारण इस क्षेत्र में वृष्टि छाया के कारण वर्षा कम होती है, और इस प्रकार इस क्षेत्र के अंदर वर्षा भी क्या होती है? कम, क्योंकि जब शुरुआत से निकलती है तब वर्षा अधिक ही, नमी अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे विस्तारों के अंदर रहते हैं गर्मी होती है वहाँ पर उन विस्तारों में, इस वजह से नमी क्या हो जाती है? सूखती जाती है, फिर वो जब बरसती है तो इतनी ज़्यादा बरसती नहीं है। मुंबई में 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, जबकि उससे थोड़ी ही दूर आए पुणे में 75 सेमी से वर्षा ही दर्ज होती है। मुंबई में 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि मुंबई समुद्र के किनारे के पास आया हुआ है, जबकि उससे थोड़ी दूर पुणे के अंदर कितनी होती है? 75 सेमी वर्षा ही दर्ज होती है। पश्चिमी किनारे से उत्तर की ओर जाते हुए केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। मानसूनी हवाओं की एक शाखा नर्मदा घाटी प्रदेश के भाग से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, पश्चिमी किनारे से उत्तर की ओर बह जाते हैं तो पहले कौन सा आता है? केरल, उसके बाद कर्नाटक, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र। तो इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो हम जो वर्षा की मात्रा वो भी क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि जो मानसूनी हवाएं होती है उसमें अंदर नमी की मात्रा घटती जाती है, जिसकी वजह से वर्षा भी क्रमशः कम होती जाती है। और फिर इन मानसूनी हवाओं की एक शाखा नर्मदा घाटी में प्रवेश करती है, और मानसूनी हवाएं आगे चलकर बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली हवाओं से मिल जाती हैं, और ये जब नर्मदा घाटी को मध्य प्रदेश से क्रॉस करती है तब आगे जाते ही यानी कि छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जैसे ही प्रवेश करती है तब छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवाओं के साथ टकराती है। इसके अतिरिक्त अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवाओं की एक शाखा गुजरात, सौराष्ट्र
और कच्छ से गुजरते हुए राजस्थान की तरफ आगे बढ़ती है। और दूसरी अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी की शाखा कहाँ पर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ और राजस्थान से आगे बढ़ती है। गुजरात में बहुत ऊंच पर्वतियाँ घने जंगल नहीं है। इस कारण इन हवाओं में नमी का पूर्णतया संघनन यानी कि घनीभवन की संभावना कम रहती है। इस कारण गुजरात में कम वर्षा होती है। गुजरात के अंदर क्या होता है कि भाई जंगल आए हुए नहीं है और वहाँ पर इतने भी पेड़ पौधे नहीं, जिसकी वजह से जो नमी का पूर्णतः होता है वो घनीभवन हो जाता है। घनीभवन यानी कि नमी जो भाप होती है वो उड़ जाती है। इस कारण गुजरात में कम वर्षा होती है। गुजरात में पानी बचा कर ये हवाएं राजस्थान में प्रवेश करती है, तब उनमें नमी की मात्रा बहुत ही कम रह जाती है। और जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो क्या होता है, इसके अंदर जो भी पानी होता है वो गुजरात में बहा देती है। अब थोड़ा बहुत पानी रहता है उसे लेकर वो राजस्थान में जाती है, लेकिन तब तक इतनी नमी की मात्रा रहती नहीं है। इस कारण ही राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में तो 10 सेमी से भी कम वर्षा होती है और जो राजस्थान का रेगिस्तान क्षेत्र है वहाँ पर 10 सेमी से भी कम वर्षा होती है। तो ये हो गई अरब सागर पर से आने वाले मानसूनी हवाओं के बारे में जानकारी। तुम्हारी किताब के अंदर पेज नंबर 127 पर ऐसा नक्शा दर्शाया गया है जो अभी तुम्हारी स्लाइड के अंदर लिखा है। यहाँ पर अलग अलग रंगों के अंदर दर्शाया गया कि रेनफॉल यानी कि कितनी वर्षा कौन से विस्तारों के अंदर होती है, जिससे पहला है 500 से कम, दूसरा है 500 से 1000 तक, फिर 1000 से 2000 तक, 2000 से 3000 तक और 3000 से 4000 तक और 4000 से भी ज़्यादा वर्षा। ठीक है, तो इसके विस्तार दर्शाए गए। ठीक है, 4000 mm दर्शाया गया। ये 4000 इसलिए क्योंकि mm के अंदर है, जो कि तुम्हारी किताब के अंदर जो दर्शाया वो किस में, सेमी में है, इसलिए वो 200, 400, 100, 200, 60, 70, 10, 20 ऐसा होगा। ठीक है, फिर ऐसा मत बोलना कि यहाँ पर 2000 न 3000 इतनी वर्षा होगी, इतना ये mm के अंदर दर्शाया गया, इसलिए इसका 2000 और 3000 में दर्शाया जाता है। इसमें इस नक्शे के अंदर समझ में ना आया हो तो आगे एक और नक्शा दर्शाया, ये रहा। इसके अंदर देख सकते हो ये तुम्हारी किताब से मिलता जुलता है। इसमें 0, उसके पश्चात 20, 40, 40, 60, 100, 200, 200, 400 और 400 से अधिक। अब यहाँ पर देखो इसके अंतर्गत आपको दिखाई देगा कि भाई 0 से 20 सेमी, तो ये रहा 0 से 20 सेमी ये वाला विस्तार। यहाँ पर 0 से 20 सेमी की वर्षा होती है। उसके पश्चात 20 से 40 तक, तो 20 से 40 तक की डॉटेड लाइन है, तो ये देखो ये 20 से 40 तक की, यहाँ पर भी 20 से 40 तक। फिर 40 से 60 तक, तो 40 से 60 तक तो ये वाला पूरा विस्तार है, ये 40 से 60 तक का विस्तार है। यहाँ पर भी ये डॉटेड है 0 से 20 तक। फिर 60 से 100 तक, तो 60 से 100 तक ये रहा गुजरात। ठीक है, फिर उसके पश्चात कौन सा है, 100 से 200 तक, तो ये 100 से 200 तक के बारिश वाले विस्तार है। ठीक है, यहाँ पर भिन्न प्रकार देख सकते हो, सभी प्रकार की पाई जाती है और ये भी 200 से अधिक। ठीक है, अब अबव 400 से ज़्यादा, तो ये कि ये है 400 से ज़्यादा, कि ये असम है। ठीक है, मेघालय, ये 400 से ज़्यादा वर्षा वाले विस्तार हैं। तो इसके अंदर सभी दर्शाया गया, देख सकते हो सांकेतिक रूप के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवाओं के बारे में जानकारी। ठीक है, आशा रखता हूँ कि इस वीडियो के अंदर सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।